फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं ये हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ये आप कैसे पता करोगे, कैसे जानोगे। ये जो मैं बोल रही हूँ ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। किसी की भी यूट्यूब वीडियो देख के या कोई किताब पढ़ के मैं इधर वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये जो है ये पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। क्यों, और एक बात है कि अब देखोगे बहुत सारे चैनल इसके ऊपर काम करता है, लेकिन उसमें जो है ना मैक्सिमम ये है कि कोई तांत्रिक है या गुरु बाबा है जिसके पास ऐसा केस आता है और वो उसका सॉल्यूशन निकलता है, वो निकलता है सॉल्यूशन और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो उनके क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है 2-3-4 प्रॉब्लम वो देख के उनको मालूम है कि तांत्रिक क्रिया जब होता है तो इसका असर कैसा होता है आपके ज़िंदगी में। और कुछ है दूसरे के वीडियो देख के भी बोल देते हैं। तो उनका और मेरे वीडियो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि देखो, जो मैं बोल रही हूँ वो 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना नहीं, ये सालों का एक्सपीरियंस है जो बहुत कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में। तो नेचुरल बात है, मैंने पहले भी बोली है कि एक इंसान ने नहीं, बहुत इंसानों की हाथ है मेरे ज़िंदगी में ऐसे ब्लैक मैजिक करते हुए। तो जो मैं बोलती हूँ, बोला है या बोल रही हूँ या आगे भी बोलूँगी, वो सब कुछ है ना एक्सपीरियंस है मेरा। तो एक्सपीरियंस जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, कम नहीं होता। और वो कुछ दूसरों के साथ मैच होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अनुभव हर किसी का सेम नहीं होता। तो ये बात है कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ, मैं बोल रही हूँ, ये या आगे भी बोलूँगी, वो मेरी एक्सपीरियंस है। और बहुत सारा तो ऐसा चीज़ है कि मैंने फिर भी कुछ पॉइंट्स मिस की है। मतलब 3 या 4 एपिसोड बना दिया, शायद 3 एपिसोड बनाया है कि कैसे समझोगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसा है कि हमने मिस की है, और उसके ऊपर मुझको दोबारा वीडियो नहीं बनाना, क्योंकि जो 3 एपिसोड ठीक ठाक से देखेगा उसको अगर कुछ अनुभव ऐसा हुआ कि जो मैंने बोला उसके साथ कुछ मैच किया कुछ मैच नहीं किया, फिर भी उसको समझ में आ जाएगा। तो कोई मतलब नहीं बनता फिर से वो 3-4 पॉइंट को लेके एक अलग से वीडियो बना दूँ। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई हो कि उनके जो मैंने लास्ट 3 वीडियो में बोला है कि कैसे समझोगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, वो जो सिम्टम है, कुछ चीज़ होता है, बहुत सारी चीज़ होता है, अगर वो सब कुछ आपके साथ मैच होता है और फिर भी आपका मन नहीं मानता कि चलो कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मैं ना मानना नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, मुझे मानना ही नहीं था। तो मुझे मानना ही नहीं था ये सारी चीज़ मेरे साथ हुआ है कि नहीं मेरे साथ ब्लैक मैजिक ये सब नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा कोई है कि उसके साथ सारे सिम्टम मिल रहा है, वो सब कुछ उसके साथ हो रहा है जो मैंने लास्ट 3 वीडियोस में बोला था, या सब नहीं कुछ लेकिन बहुत कुछ हो रहा है, और फिर भी उसका दिल जो है वो मानना नहीं चाहता है, तो एक काम कर सकते हो। ये आप जब सोते समय 1 गिलास पानी लो और उस पानी को आप जिधर सोते हो सर के सामने ढक्कन से ऐसे ढक के रख दो। सुबह उठ के वो पानी ना खुद पियो ना किसी को पिलाओ। कि कोई ऐसा कुछ छोटा मोटा पेड़ होता है ना, जैसे चाइना रोज़, मेरीगोल्ड, मतलब गेंदे का, या और कोई छोटा मोटा जो ट्री होता है, उस पे अगर आप वो पानी डाल दो और ऐसा आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन करते रहो और वो गाछ धीरे धीरे सूखता रहे, तो इसका मतलब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है।
मतलब आप 3-4 दिन 5 दिन या मतलब ये 7 डेज़ करो या 10-12 दिन करो, जितना दिन भी चाहो चाहे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोते समय 1 ग्लास पानी रखो और सुबह उठ के वो आप उस पेड़ में डाल दो और दिन ब दिन वो पेड़ 2-3 दिन में आप देख रहे हो कि वो सूख रहा है, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने ये बात क्यों बोली, मतलब बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप जाना चाहो तो जाओ, लेकिन बिना कोई तांत्रिक या कोई गुरु माँ गुरु बाबा जिसके ऊपर सावरी आता है। सावरी के मतलब बंगाल में जो है वो की बोले भरे पड़ा, जिसके जो बांग्लाते भरे पड़ा या हिंदी में सावरी आता है। ऐसे जो होता है, इस तरह का जो डॉक्टर लोग होता है, तो इस तरह की डॉक्टर लोगों के पास आप मत जाओ। जो इस तरह का डॉक्टर जो आपका घर का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये सोच के आप लोग जाते हो, मत जाओ। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत लोगों को और उनको गुस्सा आ सकता है मेरे ऊपर कि आप बोल रहे हो बोलो, आपको जो बोलना है, लेकिन हम लोगों के धंधे पे क्यों लात मार रहे हो। या जो जाता है इन लोगों के पास वो सोचेगा कि हम तो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ये भी कुछ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है इनके ऊपर। मैंने कभी नहीं इन लोगों का हेल्प लिया, कभी नहीं। ऐसे लोगों के पास मैं कभी नहीं जाती। अभी तो एक्सपीरियंस जो है वो किस तरह का है, अब गप्पे मार रही हो, सुन लो, वीडियो स्किप मत करो। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो चैनल है ये बहुत ही कामदायक है, फलदायक है, क्योंकि सुनी सुनाई नहीं है और किताबी बात नहीं बोल रही हूँ, असली ज़िंदगी है और उसके ऊपर बेस करके बोल रही हूँ। तो बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और मुझको ये चैनल बनाना नहीं था, इंस्ट्रक्शन है, तो मैं इसीलिए ये मैं कर रही हूँ। इसीलिए मैं कभी अलग से बहुत ज़ोर दे के सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोलती। हाँ, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे व्यू चाहिए, लेकिन मुझे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे बड़ी बात कि जो लोगों को जिस बारे में मेरा वीडियो होगा या है या आगे आने वाला होगा, जिन जिन लोगों को वो वीडियो चाहिए, वो हेल्प चाहिए, वो वीडियो उनके पास पहुंचना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ताकि ये वीडियो उनके पास पहुंचे और जिनको ईश्वर जिनके पास चाहेगा कि ये वीडियो उनके पास पहुंचेगा। ईश्वर जिनको चाहेगा कि ये वीडियो वो देखे, वो देखेगा, और जिनके पास पहुंचेगा और वो देखेगा नहीं, तो गॉड नहीं चाहता कि वो देखे। इनका 2 रीज़न हो सकता है, या इस वीडियो की उनकी ज़रूरत नहीं है, या ज़रूरत है लेकिन अभी उनको थोड़ा और प्रॉब्लम उनके लाइफ में है, सॉल्व होने का टाइम नहीं हुआ है। अगर सॉल्व होने का टाइम आएगा तो वो वीडियो उनके पास पहुंचेगा, वो देखेगा और उसके ऊपर वो काम करेगा। हम लोग कुछ खुद नहीं करते, जो कुछ एक्चुअली हम करते हैं ना, वो तो वो गॉड ही करवाता है, आप मानो या ना मानो। तो और कुछ ऐसा होगा कि वो देखेगा, उनके पास पहुंचा ये वीडियो, वो देखा, लेकिन फिर भी उसको होश नहीं आया और वो कुछ नहीं किया। तो ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभी ना, गॉड का जो इशारा होता है हम लोगों को समझ में नहीं आता। हम अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि गॉड हम लोगों को कुछ बोल रहा है। तो ये उनका दुर्भाग्य होगा कि वो देखेगा, सुनेगा और उसको ये हल, उनके ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है और उसको सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन वो उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, या ट्रस्ट किया या नहीं किया, उस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनका सिर्फ यही फंडा है कि अभी इतना कौन काम करेगा अपने ऊपर, या इतनी कौन परिश्रम करेगा, कि मतलब
आपको बहुत जल्दी कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना है और आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको आपका परिश्रम कम होता है, आपका पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो 100% नहीं निकलता। तो जिनको ये वीडियो देखेगा, सुनेगा और मानेगा, उनका भला होगा। गॉड चाहता है कि वो प्रॉब्लम उनका सही से सॉल्व हो और उन्होंने गॉड का जो सिग्नल है, जो साइन है, जो गॉड बोलना चाहता है, उनके पास जो बात लेके जाना चाहता है, वो अगर वो समझ पाए कि गॉड ने ये मेरे पास लाया है और मुझको ये मानना है, तो उसका भला हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ यही भला सबका हो। तो इसीलिए मैं पहले बोल देती हूँ कि क्यों मैंने ऐसा बोला कि अब चाहो तो जाओ मत, लेकिन अब बिना जाए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। मैंने देखिए पहली बात तो यह है कि ये है ना, मेरे फैमिली में मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे माँ के साथ ऐसा हुआ था कि माँ ने बोला था, तब हम छोटे थे, तो बाद में हमें समझ में आया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है हमारे फैमिली के साथ। तो माँ ने बोला था कि ब्लैक मैजिक हुआ है। तो जिन्होंने हम लोगों के साथ ब्लैक मैजिक की थी कि मेरे मम्मी पापा खुश न रहे, वो झगड़ते रहे, प्रॉब्लम होता रहे, जिन्होंने की थी ना, उनके हस्बैंड वाइफ के साथ जो है पहले तो बहुत स्वीट रिलेशन था, लेकिन बाद में हुआ क्या, जैसे इधर मेरे पिता माता के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो उधर उनके बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गया कुछ दिन बाद। मतलब उनके हस्बैंड वाइफ का जो है रिश्ता बिगड़ते चला गया। और ऐसा बिगड़ा कि जितना मेरे पापा का प्रॉब्लम नहीं हुआ या मम्मी का प्रॉब्लम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम धीरे धीरे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया। ये पहली बात है। दूसरे बात मतलब ये मैं बोल रही हूँ जो खुद ब्लैक मैजिक करता है, तांत्रिक या कोई बाबा, गुरु बाबा, इनके हेल्प लेके मैं बोल रही हूँ कि उनके लाइफ में क्या हुआ है। और एक हुआ था कि हम जो दोनों बहनें हैं, हम लोगों का करियर रुक जाए, हम लोगों की जो है एजुकेशन मतलब पूरी ना हो पाए, लाइफ रुक जाए, हम लोगों की शादी में गड़बड़ी हो जाए, शादी ना हो, ऐसा बहुत कुछ जो है। क्या हुआ कि उन्होंने ये किया, कुछ ट्रबल उन्होंने तो हम लोगों को ज़रूर दी, जिसके लिए हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर हुआ, हर फील्ड में हुआ है। लेकिन उनके साथ वही चीज़ हुआ, मतलब उनके 2 बच्चे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई बंद पड़ गया। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उनके जो लड़का है वो इनकम्प्लीट हो गया, उन्होंने 10th पास भी नहीं किया और मारपीट के चक्कर में जेल, थाना, पुलिस, ये सब कुछ हुआ और उनको मकान कोलकाता से बेच के दूसरी वो शिफ्ट हो गया। मैंने ऐसी भी एक फैमिली देखी है। आप थोड़ा धैर्य के साथ ना वीडियो को देखो, स्किप मत करो, क्योंकि आप लोगों को हम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि तांत्रिक जो होता है उनके साथ क्या होता है, जो तांत्रिक क्रिया करता है उनके साथ क्या होता है, क्या उनका कुछ बुरा नहीं होता, क्या वो सिर्फ हम लोगों का बुरा करेगा और वो खुश रहेगा, मतलब वो जो है उनका कर्मा बुरा है लेकिन वो खुश रहेगा। तो ऐसा ना हमारे दिमाग में आता है कि उनका क्या होता है। हाँ, उनका बहुत बुरा होता है, वो हम लोगों की ज़िंदगी प्रॉब्लम में वो डालता है, वो हम लोगों को अशांति देता है, तो उसके ज़िंदगी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है या करती है। मैंने और एक फैमिली देखी है कि वो भी मेरे ऊपर किया था, मतलब तब मैं जैसे नॉर्मल पूजा अर्चना होता है घर पे तब वैसे ही करती थी, थोड़ा बहुत करती थी, जो हर घर में होता है, जो मेरे मम्मी करती थी वैसे ही एकदम करती थी। तो अब अगर नॉर्मल पूजा करते हो तब भी आपके घर में
जो आप गॉड का पूजा करते हो तो उसका जो है एनर्जी रहता है, वो आता है आपके घर में, उसका एनर्जी रहता है और वो आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दे सकता है, नेगेटिव एनर्जी उससे बचाता है आपको। तो जब भी कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है तो सबसे पहले क्या करता है, आपके घर में ऐसा सिचुएशन होता है कि आपका घर का बंधक हो जाता है। आपका ईश्वर का बंधक तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपके शरीर का बंधक कर देता है। और अब जब आपका शरीर का बंधक करता है, आपका घर का बंधक करता है, मतलब बांध देता है आपके शरीर को, आपके घर को, तब जो डिवाइन एनर्जी होता है वो धीरे धीरे आपके घर से निकल जाता है। वो वीक होते होते बिल्कुल नष्ट हो जाता है आपके घर से। जब डिवाइन एनर्जी आपके घर से पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, तब जाके वो जो आपका विनाश करना चाहता है वो आपका विनाश बहुत जम के करता है, बहुत जम के तांत्रिक क्रिया करता है, बहुत बुरी नेगेटिव एनर्जी जो है आपके ऊपर काम करता है। तो एक ऐसा इंसान था जो कि ना मेरे दिमाग ऐसे सर में हाथ रखता है ना, आशीर्वाद। तो मैं एक बात बोल देती हूँ, न्यू जनरेशन जो है वो सुन लो, मैंने अपनी बेटी को भी बोल दिया है। और जो पुराने दिनों की लोग हैं और बहुत मानते हो प्रणाम करना, वो भी सुन लो कि ऐसे ना किसी को भी अपने बच्चे को मत बोलो जाओ जाके प्रणाम करो। और न्यू जनरेशन जो होगा उनको भी ऐसे जाके किसी को भी प्रणाम ठोकना नहीं है। क्यों नहीं ठोकना है प्रणाम? किसी को जाके नहीं करना है। हम जानते ही कितना किसी दूसरे के बारे में नहीं जानते। हम बहुत जान पहचान का होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता। हाल ही में मैंने अपने ससुराल की रिश्तेदार है मेरी, और मुझको मालूम हुआ कि वो तांत्रिक क्रिया करता है। और उन्होंने ट्राई की थी अभी 2-3 महीने पहले मेरे ऊपर। पहले भी शायद वो कर चुका होगा, मुझे तब का एहसास तो नहीं है। लेकिन अब जब उन्होंने ट्राई की, ईश्वर की आशीर्वाद है कि वो बहुत बड़े हैं उम्र में, बहुत ही ज़्यादा वो बड़े हैं। मैं उनको ऐसे मना नहीं कर पाया कि मेरे सर पे जब उन्होंने हाथ रखा, मैं उनको कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मैं समझ रही थी कि वो कर क्या रहे हैं मेरे सर पे हाथ रख के। वो गॉड का आशीर्वाद है कि उन्होंने सर पे तो मेरा हाथ रखा, लेकिन पहले जब सर पे किसी ने हाथ रखा था तब जो मेरे साथ हुआ था, अब मेरे साथ वो नहीं हुआ। क्योंकि अब जो है, अब एक कुछ चीज़ है जो मैं समझ पाई हूँ, कुछ चीज़ है जो मैं करती हूँ, उसी वजह से मेरे आसपास एक ऑरा है, एक एनर्जी है, मेरा एक ऑरा है जो अभी थोड़े बहुत तो स्ट्रांग हुआ है। एक डिवाइन एनर्जी है जो मुझको सेफ रख रहा है इन सारी चीज़ों से। तो इसीलिए क्या है, पता नहीं मुझको ये बोलना चाहिए था या नहीं। तो इसीलिए जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, वो मुझको सब समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रहा था, लेकिन मैं उनको कुछ बोला नहीं। वो छोटी छोटी जो यंग लड़का लड़की होता है उसके सर पे हाथ रख के उनका एनर्जी वो लेता है। वो बहुत ही वो बूढ़े हो गए हैं, वो बुरा इंसान है और उनको एनर्जी चाहिए। वो उनका जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, वो खींचता है और वो एब्जॉर्ब करके वो खुद चंगा रहने की कोशिश करता है। और उनके ऊपर जो डिवाइन एंजल का जो ब्लेसिंग होता है, वो ब्लेसिंग वो खींचता है। वो बहुत बड़ी बात वो कर रहा था, मुझको समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने उसको कुछ बोला नहीं। और मैंने सिर्फ मन ही मन में बोला ओम नमः शिवाय। मतलब वो जब मेरे सर पे हाथ रखा था तो मैंने बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे भोले तुम संभल लो। मैंने खुद को और अपने परिवार को आपके ऊपर छोड़ दिया है। आपको अगर रखना है मुझको तो रखो, अगर तोड़ना है तो तोड़ो, जो कुछ भी करना है वो आपके ऊपर है। सिर्फ मैंने मन ही मन में ऐसा बोला और कुछ नहीं किया। और उसका इफ़ेक्ट जो है मेरे ऊपर तो आया नहीं,
मैं बिल्कुल सेफ़ थी। सिर्फ़ उस रात मेरा एनर्जी थोड़ा कम था, लेकिन अगले दिन सुबह से मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और मैंने बोली थी उनको कि मुझे पसंद नहीं, कि बाद में बोला दूसरे दिन बात ही बातों में कुछ गप्पा-शप्पा मार रही थी, और उसके थ्रू मैंने बोला कि मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे सर पे हाथ रखे। आप तो मेरे रिश्तेदार हो और आपको मैं प्यार करती हूँ, और मुझे मालूम है कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं भुगत चुकी हूँ कि मेरे सर पे हाथ रखने का फल क्या हुआ है, और उसके बाद मैं किसी को अपने सर पे ऐसे हाथ नहीं रखने देती हूँ। तब उनका ना, मैं ये बोलते-बोलते उनका जो है एक्सप्रेशन, सॉरी, उनका एक्सप्रेशन देख रही थी, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है देख रही थी। तब वो थोड़ा ना ऐसे सिमट गया, और उनका एक्सप्रेशन ऐसा था कि वो पकड़ में आ गया मेरा। और ऐसे क्या मंतु को पता चलता है, मतलब मंतु को ये सब मालूम है, मंतु जानता है ये सब, उनको तो मालूम नहीं था कि मैं ये सब जानती हूँ। तो उसका ना एक्सप्रेशन ऐसा हो गया, वो आंखें चुराने लगा, वो मेरे तरफ नहीं देख रहा था, और वो थोड़ा ऐसे ना सिमट गया। मतलब उसके पहले वो बहुत बात कर रहा था, अचानक से वो थोड़ा चुप हो गया, और वो सुनने लगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन वो मेरे तरफ देख के आंसर नहीं दे रहा था। तो मुझे मेरा डाउट क्लियर हो गया। तो उसका हाथ जो है डायरेक्ट आपके सर पे ऐसे सर को टच ना कर पाए, तो आप अपने सर के ऊपर एक रुमाल, मोटी सी कोई रुमाल या कुछ भी, या अपना खुद का हाथ ऐसा कुछ रख दो, और कोई अगर उसके बाद आप ऐसे प्रणाम करो, तो डायरेक्ट आपके माथे पे उसका ऐसा होना टच नहीं होगा। तो वो जो डायरेक्ट आपके अंदर से जो डिवाइन एंजल का या गॉड का ब्लेसिंग लेता है, या आपका एनर्जी जो भी हो, आपका अच्छे चीज़ ले लेता है, वो नहीं ऐसे ले पाएगा। तो मेरे साथ बहुत साल पहले जिन्होंने ऐसा की थी, वो तांत्रिक क्रिया की थी, और मेरे सर पे हाथ रख के वो मेरे अंदर से जो है गॉड का जो अच्छा चीज़ ले लिया था। बहुत कुछ उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ा गया था, बहुत कुछ, मतलब नेगेटिव एनर्जी, मतलब जो होता है एकदम पूरा छोड़ा गया था। मैं उसका ना नाम भी नहीं लेना चाहती कि वो नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो पहले वो उन्होंने क्या किया था, हम लोगों को इनवाइट की थी, मुझको, मेरे हस्बैंड को। फिर इनवाइट करके उन्होंने चावल के साथ चिकन खिलाया, तब मैं नॉनवेज खाती थी। अभी करीब करीब 2 साल होने को, या 1-1.5 साल होगा, उतना मैं हिसाब नहीं रखती कि मैं नॉनवेज नहीं खाती। एकदम अचानक से मैंने पूरा नॉनवेज छोड़ दिया। तो तब मैं नॉनवेज खाती थी, तो उन्होंने चिकन के थ्रू पहले मुझको, मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर उन्होंने तांत्रिक क्रिया किया। उन्होंने चिकन खिलाया और इनवाइट करके खिलाया, और हम बहुत बुद्धू लोग सबको ट्रस्ट करते थे, तो खा लिया। और उसके बाद जब हम लोग जा रहे थे, तो हमने उनको प्रणाम की, और उन्होंने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा, और बहुत कुछ मेरे से उन्होंने ले लिया, और बहुत कुछ मेरे अंदर उन्होंने दे दिया। एक तो खिलाया और फिर सर पे हाथ रखा। उसके बाद जो हुआ, धीरे धीरे बहुत कुछ बुरा हुआ मेरे साथ। जो मैं पूजा अर्चना घर में करती थी नॉर्मली, वो धीरे धीरे ना ख़त्म होने लगा। ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम सब फेस करता है, मैंने भी की है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सवाल जो है मन में आने लगा कि पूजा अर्चना करके क्या होगा, क्या फ़ायदा, मेरा कौन सा भला ईश्वर कर रहा है, ये सब बेकार है, ऐसा फीलिंग्स आता था। तो जब ऐसा मुझको फील होने शुरू हुआ कि क्या होगा पूजा अर्चना करके, या फिर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मैं बहुत बिज़ी हूँ लाइफ में, मुझको टाइम नहीं मिल रहा है, तो दिन में एक बार ठाकुर को भोग लगाना है, और वो भी दिल से नहीं है।
जो मैं देखो, मैं बार बार बोलती हूँ, मैं जो बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ। मैं जब बोल रही हूँ ना, मुझको सच हकीकत आप लोगों के सामने लाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आप लोग क्या सोचोगे, मेरा इम्प्रेशन आप लोगों के सामने क्या होगा, ऐसा मुझको सोचना ही नहीं है। मुझको हकीकत लाना है। जब मैं हकीकत आपके सामने लाऊंगी तब आपको डिफरेंस मालूम होगा कि पहले क्या था, बीच में क्या हुआ और बाद में अभी क्या हुआ। तो ऐसा होने लगा कि मेरा जो घर का मंदिर है वो साफ सफाई उनका नहीं होता था, बहुत धूल जमने लगा। ईश्वर का जो छवि है उनके ऊपर धूल जमने लगा। दिन में एक बार पूजा होता था, वो भी मैंने छोड़ ही दिया। मैं बच्ची को बोलती थी तू कर ले, मेरे को नहीं करना, मुझको टाइम नहीं है, तू कर ले, तू बड़ा हो रहा है, तुझको सीखना है ना कैसे पूजा करना है, तू कर ले। तो मैं उनको बोलती थी कि तू पूजा कर ले, और वो बच्ची जो मुझको देखेगा, मेरे को देखेगा, वही वो सीखेगा। तो जैसे मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कर दिया, दिल से नहीं किया, और उनको लगता है कि यही पूजा का नियम है। अगर घर में बाप माँ नहीं सिखाएगा तो बच्चे सीखेगा कैसे, है ना। तो मैंने उनको नहीं सिखाया, वो भी नहीं सीखा। ऐसा घर में पूजा हो रहा था, मतलब घर में पूजा तो दिन में एक बार हो रहा था, वो थोड़ा नमो नमो करके, लेकिन ईश्वर नहीं था। ईश्वर तो धीरे धीरे, चलो कैसे रुकेगा, अगर घर मंदिर में गंदगी होगा तो कैसे रुकेगा। लेकिन हाँ, मानविकता थी, मन में दया थी, एनिमल के लिए हमेशा अच्छा करने का जो सोच था वो थी, लोगों के लिए, दूसरे इंसान के लिए मन में हमेशा अच्छा करने का जो एक नियत था वो थी, हम पूरे परिवार का। तो इसीलिए शायद काली माँ या तारा माँ उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। तो इसीलिए क्या हुआ, थोड़ी जो पूरा मतलब हम लोगों का जो है, जो प्रॉब्लम है, वो ऐसा कभी नहीं हुआ। जितना भी भयानक तांत्रिक क्रिया हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम पूरा का पूरा एकदम नष्ट हो जाए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम पूरा का पूरा नष्ट हो जाए। काली माँ का जो ब्लेसिंग था वो हर वक्त था, उन्होंने कभी छोड़ के नहीं गया। काली माँ जो है वो श्मशान में भी रहता है, भूत प्रेत के साथ भी रहता है, तो वो रह गया। वो मेरे अंदर जितना भी भयानक प्रेत छोड़ा जाए, मेरे घर पे छोड़ दिया जाए, मेरे हस्बैंड के ऊपर छोड़ दिया जाए, उन्होंने नहीं छोड़ा हम लोगों को। वो भूत प्रेत डाकिनी वो जाए, जो भी हो, जितना भी गंदा प्रेत हो, जो भी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना स्ट्रॉन्ग है मेरी माँ। तो उनके साथ कनेक्शन बना था, और इसीलिए बाद में जो भी प्रोसेस मैंने की है वो तारा माँ के साथ कनेक्शन था, इसीलिए हम लोग ज़िंदा थे, और बाद में हमने अपनी ज़िंदगी को संवारा। तो अभी जो बात मैं बोल रही थी कि जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था और बहुत प्रॉब्लम दिया था, बहुत बड़ा क्रिया हुआ था तब, मतलब उसके पहले छोटा मोटा मेरे घर पे हो रहा था, मेरे ऊपर हो रहा था, वो बहुत ही जान पहचान का रिलेटिव, बहुत ही खास अपना वो कर रहा था, बहुत ही खास। लेकिन जब और ऐसे ना आस पड़ोस में भी होता है, करता है, तो आस पड़ोस का भी था, और लेकिन उन्होंने जो जब किया वो बहुत भयानक किया। फिर कुछ साल बाद क्या हुआ, जब उनका तांत्रिक क्रिया मेरे घर में सुधरने लगा और उसका असर मेरे ज़िंदगी में कम होने लगा, तब उसके ऊपर उल्टा क्रिया हुआ जो मैंने नहीं किया, क्योंकि तब भी मुझको मालूम नहीं था कि मेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है। तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उसके ऊपर कोई दूसरा क्रिया करूँगी। तो मुझको मालूम पड़ा कि उनके ऊपर बहुत बड़ा क्रिया हो गया, और ऐसा हो गया कि मृत्यु हो गया उनके घर में। जो सडन डेथ है वो बहुत ही ना ऐसा भयानक डेथ है, और ऐसी आश्चर्यजनक है कि नॉर्मली ये हो ही नहीं सकता। और उनके घर में जो एक है, उनका जेल भी हुआ कुछ दिनों के लिए। तो ऐसा हुआ। तो जो लोग तुम लोगों के साथ तांत्रिक क्रिया करेगा, तुम लोगों का बुरा करेगा, कुछ दिन बाद उन लोगों का हेल्प जो लोग करेगा,
कुछ दिनों के बाद 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद उनके ज़िंदगी में उल्टा वो असर होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम वो उनको वो असर दो, वो गॉड देता है। तुम तो इनोसेंट हो, तुमको तो, जैसे मैं इनोसेंट थी, मुझको तो मालूम ही नहीं था कि हम लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ है, लेकिन गॉड उनको वापस से दे दिया, उल्टा क्रिया उनके ऊपर हो गया। तो ऐसा होता है, तांत्रिक लोगों के साथ भी होता है। मैंने अब ऐसा तांत्रिक की फैमिली देखी है, उनके साथ होता है, उनके जो तांत्रिक क्रिया करता है उनके साथ होता है। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है जो लोग करता है या करवा। मेरा ये वीडियो इसके ऊपर है कि एक तो बात, जो लोग तांत्रिक क्रिया करता है या खुद तांत्रिक है या पैसा दे के तांत्रिक क्रिया करवाता है, क्या वो बिल्कुल ही बच जाता है? क्या उनके ऊपर कुछ नहीं होता? क्या वो बहुत खुश रहता है ज़िंदगी में हम लोगों को ट्रैवल दे के? तो ये जो क्वेश्चन है, ये इनका आंसर है कि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखा है। और मेरी जो है बड़ी बहन है, वो भी एक तांत्रिक के पास शादी के बाद जाता था। उनके बच्चे की कुछ प्रॉब्लम था, तो वो खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाता था। तो वो बहुत ही सम्मोहित हो गया था उस बाबा के ऊपर, और बाबा जो बोलता था वो बिल्कुल वो ट्रस्ट करता था, और किसी दूसरे के बात उसको मानना नहीं था। जो बाबा बोला वही सही है। उसके वो खुद के हस्बैंड के बात भी वो नहीं मानता था। तब मेरी माँ को ऐसा लगा कि एक बार जाके बाबा को देखना चाहिए कि ऐसा क्या उनमें है कि मेरे बच्ची किसी की बात नहीं सुनता। तो मैंने मेरे माँ को बोला कि माँ, मैं इनफ स्ट्रांग हूँ और मुझे ऐसा कोई तांत्रिक लोग मेरे ऊपर ऐसा सम्मोहनी नहीं कर पाएगा। मैं जाऊँगी दीदी के साथ और देखूँगी ये बाबा कैसा है। मुझको भी देखना था कि बाबा का मंदिर कैसा है, बाबा कैसा है, वो कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, कितना वो अच्छी बात बोलते हैं कि मेरी दीदी उन पे ऐसा है कि पूरा उनके बातों पे लड्डू हो गया, जो वो बोलता है वो मानता है। तब मैं उस तांत्रिक के मंदिर में, हम बिल्कुल सामने था, तांत्रिक के राइट साइड पे था, मेरे सामने माँ काली था। तब मैं काली का भक्त नहीं था, मैं भोलेनाथ का भक्त था छोटे से, बचपन से। तो सामने माँ काली था, और माँ काली के सामने वो तांत्रिक बैठे हैं। उनका ऊपर का हिस्सा जो है वो खुला है, मतलब वो ऊपर में कुछ नहीं पहना था, सिर्फ एक जो होता है ना बांग्लाय पोईते बोले, वो सफ़ेद रंग की जो ऐसे होता है ना, ब्राह्मण लोग पहनता है, बांग्लाय पोईते बोले, हिंदी में क्या बोलता है अभी मैं भूल गई हूँ। तो वो उनके ऊपर ऐसे था, और वो धोती पहना हुआ था, और उनका पूरा जो बॉडी है वो ओपन था। तब मैंने एक चीज़ देखा कि हाँ, एक सम्मोहन उनके, वो देखने में तो बिल्कुल ही सादा सीधा था, भद्दा सा था एकदम, लेकिन एक सम्मोहन जो है उनके ऊपर, उनके बॉडी में, उनके फेस में है, जो दूसरे के ऊपर होता है। मैं उनका स्किन के तरफ मैं देख रही थी, मतलब मैं उनको पूरा का पूरा नोटिस कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि क्या है उनके अंदर। तो मैंने रियलाइज़ किया कि उनका जो स्किन है, ऐसा लग रहा है ना, उससे कुछ शीतलता महसूस होता है। मतलब ऐसे मेरे सामने गुरु बाबा बैठे हैं, तांत्रिक वो बैठे हैं, और देखने में तो बिल्कुल ही नॉर्मल सीधा साधा है, लेकिन वो उसका स्किन जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्निग्ध है, उससे कुछ ऐसा शीतलता निकलता है। जो सामने जो बैठा रहता है, उनका माइंड जो है उसको ना ऐसे कूल करता है, वो सम्मोहन है, ऐसा मैंने रियलाइज़ की। और जब वो बोलता है तब सब उनको सुनता है ऐसे करके कि हाँ, बाबा बहुत अच्छे हैं, बाबा जो बोलता है बिल्कुल सही है, और ये बाबा राइट इंसान है। मैं बाबा को देख रही थी और माँ काली को देख रही थी। एक बार मैं बाबा को देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, थोड़ा जो है वो मैंने फील किया सम्मोहन। और फिर मैं माँ को देख रही थी, जो कि बहुत ही जागृत है। माँ को वो जो है थोड़ा उनका रूप उग्र था,
और माँ को देख के ऐसा लग रहा था कि वो माँ है उस मूर्ति में। और जब मैं माँ को देख रही थी, माँ को फील कर रही थी, तब मेरे को होश आ रहा था कि ये बाबा का जो है सम्मान है। और जब मैं बाबा की तरफ देख रही थी, तब मुझको लग रहा था कि एक मेंटल पीस है जो बाबा के तरफ से मेरे सामने आ रहा है। मुझको शीतलता महसूस हो रहा है और बाबा बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा बोल रहा है। फिर मैं माँ को देख रही थी और मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये सम्मान है, ये सम्मान है। और अगर बाबा ऐसे ही बहुत पावरफुल है और सबका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो उसके ज़िंदगी में, उनके लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों है? उनकी एक बच्ची जो है विकलांग है, दूसरे बच्ची बहुत भयानक बीमारी से एकदम काहिल है, और उसका वाइफ जो है वो पागल है। ऐसा क्यों है अगर वो इतना पावरफुल है? जब मैं माँ को देख रही थी तब मुझको ये होश आ रहा था, लेकिन जब मैं बाबा को देख रही थी तब ये थॉट नहीं आ रहा था। तब मैं उधर से निकला और निकलने के बाद मैंने मेरा जो जीजा था, उनके बाइक पे मैं और मेरी दीदी गए थे। तो मैंने तब दीदी को बोला, दीदी मत आ इधर मत आ, ये जो है जीजा का बहुत सारा पैसा नष्ट कर रहा है, वो तेरे से पैसा खींच रहा है, ये इंसान ठीक नहीं है। और अगर ये इंसान इतना ही ठीक है, पावरफुल है, उनके ज़िंदगी में इतना प्रॉब्लम क्यों है? लेकिन दीदी को तो सोचना नहीं है, कोई सुनना भी नहीं था, बहुत ज़िद्दी, और जो उनको करना है वो करना है। फिर मैं घर गया। जब मेरे माँ ने बोला, मानतू तूने क्या देखा? मैं जो कुछ फील किया, मैंने उस समय, मतलब आज से वो लगभग 26 साल, 26 ईयर्स पहले की बात मैं कर रही हूँ। आज से 26 साल पहले, जब मैं बहुत ही यंग थी, तब मैं इतना मैच्योर थी, लेकिन फिर भी बुद्धू थी, क्योंकि जब मेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया हुआ, मुझको होश नहीं था कि मेरे ऊपर हो रहा है ये सब। जब मुझको समझना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं समझा। तो मेरे माँ ने बोला कि मान तू बोल क्या देखा? तो मैंने माँ को सब कुछ बोला, जो फील किया, कि माँ बाबा के अंदर कुछ तो है जो वो सम्मान करता है, लेकिन माँ बहुत पावरफुल है उधर। और माँ को अगर तुम फील कर सकते हो, जान सकते हो, मतलब फील कर सकते हो, तो जब तुम माँ को फील करोगे तो माँ तुमको ये फीलिंग्स देगा कि कुछ तो लोचा है। लेकिन अगर तुम माँ के ऊपर फोकस ना करके सिर्फ बाबा के ऊपर फोकस करोगे और बाबा के सब हर बात मानोगे, तो तुमको होश नहीं आएगा। जो मैंने जो फील किया, तब जाके 26 या 27 ईयर्स पहले मैंने अपने माँ को बोला, और आज जाके मैं ये बात आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। ये बात तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर नहीं किया था। मतलब ये क्यों नहीं किया मालूम नहीं किया, बस नहीं किया। तो ये है कि तांत्रिक जो होता है, या गुरु माँ गुरु बाबा होता है, वो उनको खुद ये सिद्धि प्राप्त होता है कि उनके पास जो क्लाइंट आता है, उसके ऊपर वो सम्मान वो कर किया, उनका सम्मान उसके ऊपर होता है। और इसीलिए, इसी वजह से जो एक बार तांत्रिक के पास जाएगा या किसी गुरु माँ गुरु बाबा के पास जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो बार बार जाएगा, उसका ज़िंदगी का प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि वो ऐसा कुछ होता है, सिर्फ सम्मान नहीं है, बहुत सारे ऐसा कुछ होता है जो वो आप लोगों को देता है यूज़ करने के लिए, या उनके पास आप जाओ, वो जड़ी बूटी देगा, उधर ही बैठ के आप उसको पीसो और मेडिसिन अपने हाथों से क्रिएट करो। बहुत कुछ ऐसा होता है। तो अगर आप उसके पास जाओगे और उसके उधर जो एक एनर्जी होता है, जो वो एनर्जी मुझको नहीं लगता कि वो पॉजिटिव एनर्जी है। जो एनर्जी होता है, जो एनर्जी आपको घिरे रहता है, वो आपको बाबा के सम्मान से निकलने नहीं देगा। आप बार बार जाओगे तो क्यों जाते हो आप लोग? क्या बाबा गॉड है? बाबा गॉड का हेल्प लेता है, गॉड का हेल्प लेके वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना? बाबा गॉड का हेल्प लेता है, कुछ मंत्र है वो उसके ऊपर सिद्धियाँ लेता है, और वो मंत्र पढ़ के गॉड का हेल्प लेता है, और कुछ नेगेटिव एनर्जी, मतलब भूत प्रेत का हेल्प लेता है। तो वो मंत्र
से गॉड का हेल्प और भूत प्रेत का हेल्प, ऐसा हेल्प लेता है, लेके वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर वो इंसान गॉड का हेल्प ले सकता है तो आप खुद क्यों गॉड का हेल्प नहीं ले सकते हो? क्यों आप तांत्रिक का हेल्प लोगे? क्यों आप गुरु माँ गुरु बाबा का हेल्प लोगे? इसका एक तो लॉजिक मुझको बोलो, क्यों लोगे? अगर वो इंसान है, वो खुद गॉड नहीं है और वो एक बीच का माध्यम है जो काली पूजा करता है, शिव का पूजा करता है, भैरव बाबा का पूजा करता है, महाकाल का पूजा करता है, या इंदिरा देवी का पूजा करता है, या कोई भी जोगिनी का सिद्धि वो उनको प्राप्त की है, तो वो ये सब करता है, करके वो गॉड के साथ अपना कनेक्शन बनाता है और वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो वो एक इंसान ही है ना जो गॉड का हेल्प ले रहा है। तो आपका क्या खुद का गॉड के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है कि एक इंसान का हेल्प लेते हो गॉड का हेल्प लेने के लिए? खुद का क्या है? स्पिरिचुअलिटी किधर जाता है? क्यों जाते हो आप गुरु माँ गुरु बाबा के पास और तांत्रिक के पास? वो इंसान खुद गॉड नहीं है, तो खुद तुम जाओ ना गॉड के साथ अपना कनेक्शन बनाओ कि वो तुमको हेल्प करे। अगर गॉड का हेल्प, अगर वो तांत्रिक के पास या गुरु माँ गुरु बाबा के पास इतना पावर होता है कि वो आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो उसका खुद का जिंदगी तो टाटा बिरला होता और वो कभी भी दुख में नहीं रहता। नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर भी कम करता है, उनका भी विनाश होता है, उनको भी प्रॉब्लम फेस करता है। तो जो खुद का प्रॉब्लम नहीं पूरा सॉल्व कर सकता वो तुम्हारा क्या सॉल्व करेगा? बोलो ये बात मुझको। गॉड का ही हेल्प लेना है ना, कनेक्शन खुद का बनाओ ना गॉड के साथ। क्यों लेते हो कोई ऐसे इंसान जो तांत्रिक होता है, दूसरों का विनाश करता है, उसका हेल्प लेके तुम खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? वो खुद पापी है, गॉड का ब्लेसिंग क्या उसके साथ है? लॉजिक दो। तो अभी तक मैं बोल रही थी कि क्यों आप लोगों के पास तांत्रिक, मतलब जो तांत्रिक है उनका क्या होता है, या तांत्रिक की क्रिया करवाता है उनके ऊपर क्या होता है, और क्यों आप लोगों को तांत्रिक के पास नहीं जाना है। कोई लॉजिक नहीं बनता कि गुरु माँ गुरु बाबा के पास जाते हो, तांत्रिक के पास जाते हो किसी दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए या खुद का काम संवारने के लिए। कोई लॉजिक नहीं बनता। एक तो लॉजिक क्यों नहीं बनता मैंने बोला, दूसरा है ये भी बोला कि संबंधी होता है आप लोगों के ऊपर। आप लोग एक बार जाओगे तो बार बार जाओगे। एक बार आपका जो है ना पार्ट्स का पैसा निकलना शुरू हो गया तांत्रिक और गुरु माँ गुरु बाबा के पास जाके, तो बार बार जाओगे, बार बार आपका पैसा ऐसा खर्च होगा, फिर भी आपका जो है प्रॉब्लम पहले लगेगा सॉल्व हो रहा है, या थोड़ा थोड़ा सॉल्व होगा, पूरा नहीं होगा। अगर पूरा होगा तो आप दूसरी बार दूसरी टाइम या तीसरे टाइम उसके पास आप क्यों जाओगे? तो कोई लॉजिक नहीं बनता उनके पास जाने का। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये तांत्रिक है या गुरु माँ गुरु बाबा है, इनके पास हम लोगों ने इतना बार गया, प्रॉब्लम पूरी तरह हल नहीं होता, और अभी हमको तांत्रिक या गुरु माँ गुरु बाबा जो है चेंज करना है, हमको दूसरे के पास जाना है। अब जब दूसरों के पास जाते हो तब जानना बहुत बड़ा खतरा है आप लोगों का, क्योंकि उसको जब समझ में आता है कि आपने दूसरा तांत्रिक क्रिया, दूसरे तांत्रिक के पास आप लोगों ने पहुंच गए आप लोग और दूसरे का हेल्प ले रहे हो, दूसरे गुरु बाबा या माँ के पास जा रहे हो, उनका हेल्प ले रहे हो, और फिर उनके पास आप नहीं जाओगे, तो उसके पास तो ऐसे बुरी शक्तियाँ होता है ना, जो बुरी शक्तियाँ का हेल्प लेके वो दूसरे का विनाश करता है। मतलब आप लोग जब जाते हो कि बाबा बाबा हम अपने पास आए हैं, हम लोगों का ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दो, उनका ना बैंड बजा दो, और आप से पैसा लेके जो बुरी शक्ति को वो यूज़ करता है दूसरे का बैंड बजाने के लिए, वही बुरी शक्तियाँ जो है आपके ऊपर छोड़ता है ताकि आपका बैंड बज जाए। वो तब तक आपके ऊपर बुरी शक्तियाँ पूरा का पूरा नहीं छोड़ेगा जब तक वो आपसे पैसा खींच रहा है। आपका तो मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि आप बार बार जाओगे उसके पास एक ना एक प्रॉब्लम को लेके, और वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता रहेगा। आप एक इनकम का सोर्स हो उनके लिए, वो आपसे पैसा खींचेगा। तो थोड़ा आपका अच्छा होगा, भला होगा, थोड़ा आपका बुरा होगा। लेकिन जब आप तांत्रिक चेंज करोगे, गुरु माँ गुरु बाबा चेंज करोगे, तो जो पैसा देके आपने खुद दूसरे के ऊपर किया है वही वो तांत्रिक आपके ऊपर करेगा, और आपका बहुत बड़ा हंगामा होगा लाइफ में। काहे को भाई अपना जो सुख है वो नष्ट करना, मत जाओ। रास्ता
शॉर्टकट का है, परिश्रम कम है, लेकिन पैसा खर्च होगा और लाइफ में ट्रबल कभी भी ख़त्म नहीं होगा, बहुत बड़ा बड़ा ट्रबल आएगा आपका। अगर आप खुद किसी ने आपके ऊपर क्रिया किया है उसका सब सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कोई हेल्प लेते हो, या दूसरे के लाइफ में प्रॉब्लम देने के लिए ऐसा हेल्प लेते हो। रास्ता थोड़ा कठिन होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप तांत्रिक के पास मत जाओगे, ऐसे झंझट में मत पड़ना चाहते हो, लेकिन आपको खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो वो रास्ता थोड़ा सा कठिन होगा। कठिन क्यों मैं बोल रही हूँ, मैं इसलिए कठिन बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग अपने खुद के पर्सनल लाइफ में बहुत ही मस्त रहते हैं। हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी की रास्ते पे नहीं जाना होता है। हमको ऐसे लाइफ में 10 मिनट पूजा घर में या आधे घंटे पूजा घर में नहीं देना है। आधा घंटा या 1 घंटा मेडिटेशन या ध्यान नहीं करना है। हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम लोग सिर्फ एक अगरबत्ती लेंगे, थोड़ा जो है बतासा दे देंगे, थोड़ा पानी दे देंगे, थोड़ा ऐसा फूल दे दिया, एक अगरबत्ती जलाया, थोड़ा घंटा ऐसा कर लिया, शंख ऐसे पू कर लिया, थोड़ा जो होता है थोड़ा हम ये कर लिया, हो गया हम लोगों का नमो नमो। इससे ऊपर हम लोगों को जाना नहीं है। और कुछ तो ऐसा होता है जो बीच में मैं बन गई थी, और वो मैंने ऐसा ही नहीं बना, वो मेरे ऊपर प्रेत छोड़ा गया था, और वो ब्लैक मैजिक और प्रेत का असर था कि बीच में मैं ऐसे बन गई थी कि मुझको पूजा करना ही नहीं है, क्या होगा लाइफ में पूजा करके। तो किसी का ऐसा भी होता है कि उसको करना ही नहीं है, मानना ही नहीं है, बहुत पैसा है, खुद का है, बाप माँ का या स्टूडेंट है, बाप माँ का है, तो ये क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है भाई। अगर हम लोग कोई ऐसे लोगों को देखता है ना कि वो स्पिरिचुअल है, साधक है, तो हमको उसका हंसी मजाक लेता है, भाई वो स्पिरिचुअल है, वो पहले जीन्स पहनता था, अब क्या जीन्स पहनेगा, वो स्पिरिचुअल है, अभी तो उनको भाई एक कुछ सफ़ेद रंग की साड़ी दे दो, वो स्पिरिचुअल है भाई, उसको तो सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलना आएगा और कुछ नहीं बोलना आएगा। वो स्पिरिचुअल है तो उसको गुस्सा क्यों आएगा भाई, उसको गुस्सा नहीं आना है तो उसका वो है भाई, तू कैसा पूजा कर रहा है, तू तेरा कैसा स्पिरिचुअल है, गॉड का कनेक्शन नहीं है तेरे साथ, तो गुस्सा साल में 2 बार भी नहीं कर सकता, हर रोज़ ना करो, 2 बार भी नहीं कर सकता, मतलब ऐसा उसके साथ मजाक होता है। तो अभी यही बोलना है कि हम लोगों की ज़िंदगी में चाहे जितना भी बड़ा क्रिया हो, बहुत बड़ा क्रिया हो, जो भी हो, आप एक बात पहले जान लो। कुछ पॉइंट्स है, मतलब स्पिरिचुअल तो आप बाद में बनोगे। पहली बात तो ये है कि हम लोग खुद स्पिरिचुअल नहीं बनते, स्पिरिचुअलिटी हम लोगों को ढूंढता है। ये पहली बात ये है कि गॉड वो चूज़ करता है कि कौन उनका पूजा करेगा या करेगी, तो हम उनका पूजा नहीं करते, वो हमसे करवाता है। स्पिरिचुअल हम नहीं बनते, वो हमको स्पिरिचुअलिटी की रास्ते पे ले जाता है। और जब ले जाता है स्पिरिचुअलिटी की रास्ते पे, तब वो आपको 2 तरह की प्रॉब्लम देगा लाइफ में। एक तो मेंटल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, मतलब सॉरी 2, हाँ, एक है मेंटल और दूसरा है हेल्थ। या तो वो आपको बहुत बीमार करेगा, अब बहुत बीमार पड़ जाओगे, नहीं तो दूसरा वो आपको बहुत ही जो है ना ऐसा प्रॉब्लम देगा लाइफ में कि आपका दिल टूट जाएगा, आपके दिमाग में बहुत चोट आएगा, मतलब चोट मतलब दुख, हाँ, ये होगा, आपका दिल बिल्कुल टूट जाएगा। आपके सामने बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, उसका जो है वो मास्क पहना हुआ है, उसका मास्क ओपन हो जाएगा और आप उसका असली चेहरा देख पाओगे। शायद कोर्ट कचहरी का केस भी हो जाए इसके बीच। आपके लाइफ में ऐसा कुछ बड़ा हो जब आपको होश आ जाए, और वो होश मतलब वो बड़ा जो इंसिडेंट है वो गॉड देता है आपके लाइफ के, तब जाके आपका स्पिरिचुअल अवेकिंग होता है। जब आपका स्पिरिचुअल अवेकिंग होता है, तब या तो आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे, और या तो आपके साथ ऐसा कुछ होगा जिससे आपका दिल बिल्कुल टूट जाएगा, और
आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब जीना ही बेकार है, जी के हम क्या करेंगे। तो इस तरह का सिचुएशन होता है जब आपका स्पिरिचुअल एवकिंग होता है। मैं बोल रही हूँ कि जब मैंने ऐसा किया ना, मतलब मुझको इतनी पूरी ज़िंदगी मैंने इतनी तांत्रिक क्रिया सहा, गॉड ने बीच बीच में मुझको नॉक की थी, भोले ने नॉक किया था बीच बीच में, पर मैं तो रही इडियट एक नंबर की। अभी सोचती हूँ मुझको गुस्सा आता है कि बचपन से मैं भोले से बहुत कनेक्टेड थी, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था बचपन से। शादी के बाद जो हुआ वो टूट गया, और क्यों टूट गया वो तांत्रिक क्रिया ही था। मेरे ससुराल का कोई औरत एक है जो मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने जब कुछ करना शुरू किया तो मेरे साथ भोले का जो है कनेक्शन टूट गया। और एकदम शादी के पहले से ही बहुत सारे कुछ जो है प्रॉब्लम हो रहा था। तो मुझको तो मैं तब बहुत छोटी थी, मुझको छोटी मतलब बहुत छोटी बच्ची नहीं थी, मतलब यंग थी। और मुझको ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा होता था। और मैं ना कभी मेरा ससुराल का कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम मायके जाके ना माँ से शेयर नहीं करती थी, मैं नहीं बोलती थी कि चलो ऐसा हो रहा था ऐसा हो रहा था। क्योंकि जब मैं सुखी रहती थी, बहुत अच्छे रहती थी, हस्बैंड के साथ बहुत हंसती थी खेलती थी, तब तो माँ को देखा ही नहीं देगा, माँ तो अपने घर में सुखी है, अब मतलब काम कर रहा है, बिजी है, और मैं अपने लाइफ में बिजी हूँ। तो अगर मैं ससुराल का जो झगड़ा है, जो प्रॉब्लम है, वो मैं हर वक्त जाके मैं अपने माँ के सामने रखूँगी तो माँ दुखी होगा, और माँ के सामने मेरा दुख आएगा, मेरा सुख नहीं आएगा। तो जब जब कोई प्रॉब्लम होता था तब जाके मैं अपने माँ को नहीं बोलती थी, मैं मायके बहुत कम जाती थी, और जब जाती थी कुछ शेयर नहीं करती थी, क्योंकि मुझको मालूम था कि मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मेरा और मेरे हस्बैंड का। झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कौन है, कौन कौन रिश्ता है, किस किस वजह से झगड़ा हो रहा था, वो समझ में आ रहा था। और उस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो लोग जो है, उनमें से एक औरत, वो कुछ अलग ही अपना खेल खेल रहा है, वो समझने की जो है दिमाग में ऐसा, वो जिलेबी के तरह वो जो है दिमाग में नहीं आता था। तब बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी। तो सिर्फ एक चीज़ मालूम था कि मेरे हस्बैंड को मैं बहुत प्यार करती हूँ, और मेरा हस्बैंड मुझको बहुत प्यार करता है, और हम दोनों का जो है जितने भी चाहे झगड़ा हो जाए, ये कनेक्शन तो टूटने वाला नहीं है। लेकिन उस औरत का ये कोशिश था कि हम लोगों का कनेक्शन जो है वो टूट जाए, हम लोगों का डिवोर्स हो जाए। तो इसीलिए जो है मेरे भोले के साथ मेरा कनेक्शन तब टूट गया था। तो बीच बीच में जब थोड़े थोड़े करके ब्लैक मैजिक और भी दूसरे लोग कर रहे थे, प्रॉब्लम हो रहा था, और मैं बुद्धि हुई इडियट, मुझको समझ में नहीं आ रहा था, तब ऐसे कुछ सिग्नल साइन मिलता था। माँ काली ने भी दिया है ब्लेसिंग, सिग्नल साइन, भोले ने भी दिया है, बहुत बार दिया है, लेकिन मैं इतनी इडियट थी कि मुझको समझ में नहीं आता था। लास्ट जो हुआ दो साल से ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा पहले जो है बहुत बड़ा और भयानक सा जो है ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, मतलब मेरी पूरी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा ऐसा हो गया, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा हो रहा था। और मुझको समझ में नहीं आता था। अब तो आस पड़ोस में भी कोई ऐसा कर रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसकी बातों से, उसकी कुछ एक्टिविटी से मुझको ऐसे मालूम पड़ जाता है कि हाँ, तुम में कुछ प्रॉब्लम है, तुम कुछ गड़बड़ी करते हो, तुम इतना सीधा नहीं हो जितना सीधा तुम दिखाई देते हो लोगों को सामने, इतना इनोसेंट बनते हो, अब तुम नहीं हो। तो ऐसा तो अभी लोगों को देख के समझ में आ जाता है, आस पड़ोस का कोई होता है तब भी समझ में आ जाता है। लेकिन तब जो हुआ बहुत बड़ा हुआ, बहुत भयानक हुआ। अभी इतने सालों से हो रहा था ना, तो बुद्धि बहुत नष्ट हो गया था, और ऐसा सिचुएशन हो गया कि हमारे फैमिली में किसी का मौत हो जाए, डेथ हो जाए, या हम दोनों का डिवोर्स हो जाए, या तो फैमिली के किसी का मौत हो जाए। ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब किसी का मौत होगा, और या दोनों का मौत हो जाए। ऐसा मेरे घर का हाल हो गया था, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तब जाके
एक धक्का मिला मुझको, मेरे हस्बैंड को ऐसा हुआ कि हमारे दिमाग की ना घंटी बजा। मेरे हस्बैंड जो है वो सबको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, मतलब मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं करती, लेकिन मैं भी करती हूँ ट्रस्ट, लेकिन फिर भी मेरा ना थोड़ा ट्रस्ट इशू रहता है। लेकिन मेरा हस्बैंड जो है उन बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट करता है। वो उनको सबको ऐसा ना देना है, अपने सर से लेकर टोपी दे देना, शर्ट अलमारी से ब्रांडेड शर्ट पैंट दे देना, दूसरे के ऊपर ऐसे जो है खुद का जो इनकम है वो ऐसे नीचावर कर देना, ये उनका आदत है। मैं बहुत ही लोगों से कम बात करती हूँ, मुझे लोगों से कम मिलना पसंद है, लोगों से कम बात करना पसंद है। दोस्ती मैं हर किसी से नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं किसी को प्यार करती हूँ तो मैं उनके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मतलब अपना सब कुछ उनको मैं दे सकती हूँ। ऐसा मैं हूँ, और मेरा हस्बैंड जो है वो जिधर जाएगा वो फ्रेंड बना लेगा ऐसा, और उनको सब कुछ दे देगा। और मुझे ज़्यादा पसंद है जो एनिमल वर्ल्ड और नेचर, मैं इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, और ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड करना मुझको पसंद है। तो जब मैं मेरे हस्बैंड को कुछ बोलती थी कि मुझको ना ये ठीक नहीं लग रहा है, मतलब फिर भी जो है एक माँ काली का ब्लेसिंग बोलो कुछ भी बोलो, ये है कि वो मुझको ऐसे ना नॉक करती थी, और मैं मेरे हस्बैंड को जाके बोलती थी ये इंसान ठीक नहीं है, ये इंसान में कुछ प्रॉब्लम है, तुम ना इधर मत जाओ, इधर मत ऐसे मिला करो। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम्हारे आंखें गलत है, तुम खुद ठीक नहीं हो तो तुम दूसरों को बुरा सोचते हो, तुम अपना ना आंखें ठीक करो, अपना सोच ठीक करो, अपना दिमाग ठीक करो, फ्रेश रखो, पॉजिटिव रहो, लोगों को प्यार दो तो प्यार मिलेगा, अगर प्यार दोगे तो बुरा भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे मेरे हस्बैंड हर वक्त मुझको बोलते थे, तो मुझको फिर लगता था चलो ये मुझसे बड़ा है, ज़िंदगी मुझसे ज़्यादा उन्होंने देखा है। वो बोलते थे कि तुमने कितने लोगों से मिला है, कितना तुम्हारा दोस्त है, तुम 2-4 चुने लोगों से मिलते हो, तुमको कुछ मालूम नहीं है ज़िंदगी के बारे में। मुझको मालूम है, मैंने बहुत ज़िंदगी देखी है, बहुत लोगों से मिला है। तो मुझको ऐसा लगता था सही है, वो उम्र में मुझसे बड़ा है, सीनियर है और गार्जियन है, शादी के बाद तो वही गार्जियन है, और मुझको लगता था कि वो सही बोल रहा है, ज़िंदगी उन्होंने ज़्यादा देखा, ट्रैवल लाइफ में वो ज़्यादा फेस की है, दोस्त उनका बहुत था, तो वो बहुत वैरायटी उन्होंने देखा इंसान के अंदर, तो इंसान वो बहुत अच्छा जानता है, पहचानता है। तो मैं तब ऐसा सोच रहा था कहीं मैं ही गलत हूँ, मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, मैं एक अच्छे इंसान को बुरा सोच रही हूँ। तो मैं उनकी दृष्टि से वो इंसान को देखना शुरू कर देती थी। बाद में धीरे धीरे ऐसा पता चलता था कि चलो मैंने जो बोला वही सही है और मेरा हस्बैंड गलत था, वो इंसान बुरा है, ठीक नहीं है।